हाय मेरे प्यारे बच्चों, सनराइज मिस्टर यूपी वाला में आप सभी को लोगों का स्वागत है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। ठीक है, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम वो चीज़ होती है जिसे कई शरीर के कई एक अंगों को मिलना, उसे सिस्टम बोलते हैं। एक कंप्यूटर में कई एक चीज़ होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, बहुत कई अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ों को मिला दिया जाता है तो क्या बोलता है? सिस्टम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी भी एक चीज़ को हटा दें हम, ठीक है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। इसी तरह से हमारे इसे पाचन का है, कई एक अंग मिलकर क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है, जैसे कि जीभ भी हमारा जीभ पाचन नहीं करती है, दांत तोड़ फोड़ के करते हैं। ठीक है, टूट फूट होती है तब भी क्या होता है? दांत भी पाचन करते हैं। फिर हमारे अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी पाचन करते हैं, और भी सभी तरह से क्या होता है? पाचन होता है। इस तरह से एक एक करके देखेंगे पाचन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भोजन खाते हैं। ठीक है, भोजन हम खाते हैं तो भोजन कहाँ से खाते हैं? सबसे पहले मुंह में रखते हैं ना, ये खाली स्थान होता है, इसे क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? मुख गुहा होती है। मुख गुहा से हम जब भोजन खाते हैं, भोजन हमने जैसे एक रोटी का टुकड़ा लिया, पूरी रोटी के टुकड़े को थोड़ी हम खा लेते हैं एक बार में। जब हम रोटी के टुकड़े को लेते हैं, मुंह में रखते हैं, तो उसे खूब चबाते हैं। ठीक है, खूब चबा के छोटा करते हैं उसे। इस चबाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भौतिक। ठीक है, भौतिक। ठीक है, जब हम उसे तोड़ते हैं, भोजन को चबाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे भौतिक बोलते हैं, भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर उसका जब हम तोड़ते हैं, चबाते हैं, ठीक है, जब उसको हम क्या करते हैं? जब टूटने के बाद वो हमारे मुंह में लार में मिलती है, तब ये कौन सी क्रिया होती है? फिजिकली होती, केमिकली होती है। ठीक है, तोड़ने की क्रिया को फिजिकली बोलते हैं, और जब लार में वो लपेट देते हैं, ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं? केमिकली। ठीक है, जब इस तरह से टूट फूट होती है तो इसे भौतिक भौतिक एक होती है और केमिकली होती है, दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये टूट फूटने के बाद ये हमारी ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ये ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ से हमने खाया और फिर कहाँ पहुंचा? ग्रास नली में पहुंचा। ग्रास नली जब हम कोई चीज खाते हैं तो ग्रास नली एकदम ऐसा तो ही नहीं, ये हम लोग खाते हैं और ग्रास नली में पहुंचा एकदम नीचे से गिरता है, पेट में धड़ाक से जाकर गिरता है? नहीं गिरता है ना, धीरे धीरे आता है। और धीरे धीरे आने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रामाकुंचन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रामाकुंचन क्रिया। जैसे कि कोई भी खाली ट्यूब होता है, हम लोग इस तरह से दबा दबा के निकालते हैं उसको, इसी तरह से भोजन को क्या करता है? आराम आराम ढकेलता है, ना कि एकदम हमने खाया पता लगा नीचे से एकदम धड़ाक से गिरा। जब ये बहुत तेजी से गिरेगा तो हमारे पेट, जब तेजी से गिरेगा तो पेट में चोट लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आराम से भोजन को ढकेलता है ग्रास नली। उसके बाद कहाँ पहुंचता है? ये पहुंच जाता है हमारे पेट में। कहाँ पहुंचता है? पेट में पहुंच जाता है। पेट में पहुंचने के बाद सबसे अधिक आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक भोजन हमारे शरीर में कहाँ रुकता है, तो आप बताएंगे पेट में रुकता है। पेट में कितने टाइम तक रुकता है? लगभग 4 घंटे तक रुकता है। कितने टाइम तक? 4 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद ये पहुंचता है छोटी आंत में। फिर इसमें साइड से इसमें पाचन ग्रंथियां लगी होती है। फिर ये छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचने के बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत से ये गुदाद्वार द्वारा हम लोग इसको मल के रूप में त्याग देते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख। ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा जो होता है ना, इसमें हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये दे रखा है। मुख गुहा जो होता है, इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इन तीनों का नाम, पहली जो होती है उसका नाम पैरोटिड ग्रंथि होती है। क्या होती है? पैरोटिड ग्रंथि। हम लोग जो होते हैं ना, मनुष्य में क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि होती है, वो इसमें होती है, मुख में। यही अगर ग्रंथि सांप में होती है ना, तो वो जहर का काम करती है। ठीक है, सब जब सांप काटता है ना, तो यही ग्रंथि क्या होती है? टूट जाती है। टूटने के बाद मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है जहर। ठीक है, काटने के बाद यही पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर का काम करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, फिर होती है सबमेंडिकुलर। ठीक है, ये 3 ग्रंथि होती हैं। ठीक है, हमारे जो मनुष्य होता है ना, उसका एक दिन में कितनी लार बनती है? 1.5 लीटर लार बनती है। कितनी बनती है? 1.5 लीटर लार बनती है। अगर लार ना बने, हम अगर भोजन को खाएं, अगर हमारे मुंह में लार ना बने, तो हम भोजन को निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो अटक जाता है। कभी कभी आप खाना खाते होंगे तो आप देखते होंगे कभी भोजन बहुत से अटक जाता है यहाँ पर। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? उसको बहुत तेजी से ढकेलने की कोशिश करते हैं, ढकेलते हैं ना, बहुत तेजी से ढकेलने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं जाता है। तब हम क्या करते हैं? 1 गिलास पानी लेते हैं, तब उसको पीते हैं। तब क्या करता है? जब पानी पिएंगे तो पानी ऊपर से धक्का मारेगा, जब धक्का मारेगा तो नीचे सर जाता है भोजन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद
हमारी मुख्य गुहा में 4 एंजाइम होते हैं, ठीक है। कितने एंजाइम होते हैं? 4 एंजाइम होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो जीवाणुनाशी होता है। आपने कभी भी देखा होगा जो मजदूर लोग होते हैं ना, मजदूर लोग काम करते हैं और उन्हें हाथ, आप कोई भी चीज़ खाने के लिए देते हैं वो ऐसे हाथ पहुँचते हैं, ठीक है, और तुरंत खाते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जीवाणुनाशी एंजाइम होते हैं, उनके हाथों में वगैरह हर जगह लगे, हाथों में लगे होते, काम करते हैं। उनने खाली हाथ पहुँच लिए, वो उन्होंने उठा के खा लिया, और जब उठा के खा लिया तब ये लाइसोजाइम क्या करता है, उसको मार देता है। जब वो खाते हैं ना, अगर जी खाने के बाद ये लाइसोजाइम हमारी जीभ में होता है, ठीक है, जीभ में होता है। जब खाने के बाद ये पहुँचता है, जीवाणु पहुँचता है तो इसको क्या करता है, मार देता है। अब आपने कभी कभी देखा छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी मिट्टी में वगैरह में खेलते रहते हैं, हर जगह खेलते रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उन्हें मिली उठा के उन्हें मुंह में रख ले, ठीक है। मुंह में रखने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, जीवाणु होते हैं। गंदी जगह को गंदी मिट्टी होती है तो जिसमें जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं कुछ हानिकारक होते हैं। अब हानिकारक होते हैं, अगर वो खाएंगे और लाइसोजाइम ना हो और अंदर पेट में पहुंच जाएगा तो वो कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। ये लाइसोजाइम क्या करता है, इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा लार निकलती है। आपने देखा होगा इस तरह से उनकी लार यहाँ पर लगी रहती है, बहुत ज़्यादा। रुमाल कई बच्चों के लगा होता है। तो भगवान भी बहुत होशियार है, उन्हें पता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा मतलब थोड़े गंदे रहते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो मिट्टी में खेलने की वजह से बच्चों में ज़्यादा लार निकलती है। तो कोई भी चीज़ उठा के खा लेते हैं तो उनकी लार में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, और वो कोई चीज़ भी उठा के खाएंगे, जीवाणुनाशी उसमें कुछ भी होगा, कीट वगैरह, तो उसको क्या करेगा, मार देगा। इसी तरह मजदूरों में, हम लोगों में कम होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखते हैं। कुछ लोग मजदूर ऐसे होते हैं जिनमें क्या, उन्हें कुछ मिला तो बार बार कौन हाथ धोएगा, तो कुछ ऐसे ही खा लेते हैं। तो जीवाणुनाशी एंजाइम क्या, ये लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणु को मार देता है। उसके बाद होता है टाइलिन डाइस्टेज। 2 एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, एक डाइस्टेज होता है। आपने भोजन हम करते हैं ना, मंड, एक स्टार्च, मंड, चोकर, ठीक है, इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, इसे चोकर बोलते हैं, ठीक है। इसका पाचन करता है। आप आटा, कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे गेहूँ है, गेहूँ को हमने चक्की से पिसवाया, ठीक है, हम उसको पिसा के लाए, हम उसको छानते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो हम उसका 100% चोकर नहीं निकाल सकते। अगर हम उसका 100% चोकर निकाल दें तो वो क्या बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। और जो मैदा बन जाएगा तो हमारे पचने में क्या, आप मैदा की 4 रोटी नहीं हजम कर पाएंगे और आटे की 4-6 रोटी आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये किसको पचाता है, मंड को पचाता है, ठीक है। कौन पचाता है, टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है ये हमारे भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाए रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर चिपचिपा नहीं रहेगा तो हमें फिर भोजन निकलने में बहुत दिक्कत होगी, फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी उसके बाद में, ठीक है। फिर आता है उसके बाद हम लोग, ये होगी मुख्य गुहा, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं और 4 एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये हम इन सबको हमने देख लिया, कोई दिक्कत इसमें सही ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है ये हमारे यहाँ से यहाँ तक होती है, ये ग्रास नली है, ठीक है। ये इसका काम क्या, इसमें पाचन नहीं होता। ग्रास नली में क्या होता है, पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन को ढकेलना। क्या काम होता है, भोजन को ढकेलना। हम लोग भोजन खाते हैं और ये भोजन क्या करता है, ढकेलती है, ठीक है। ढकेलने के बाद ये काम, भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, अमाशय मतलब पेट में पहुँचता है, ठीक है। आपसे पूछिए कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हम जब भोजन खाते हैं तो सबसे अधिक भोजन कहाँ पर रुकता है, सबसे अधिक टाइम तक भोजन कहाँ रुकता है, पेट में। कितने टाइम तक रुकता है, 4 घंटे तक रुकता है ना। अब पहुँच गया पेट में हमारा भोजन। पेट जो होता है ना, पेट के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये पेट का हमने अलग से निकाल लिया, ठीक है। ये पेट का भाग है। पेट को अमाशय बोलते हैं, इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, और पेट भी बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। पेट भी होता है। इसका पहला भाग क्या होता है, कार्डियक। इसका ऊपरी भाग पूछेगा आपसे, पेट का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। कार्डियक में क्या होता है, HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। हमने कोई भी भोजन खाया, जैसे कि कोई भी चीज हमने खाई, ठीक है, उसमें जीवाणुनाशी बचा। कुछ जीवाणु इतने खतरनाक, मतलब टेकटाउन बोलते हैं, जैसे खतरनाक बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, जो लाइसोजाइम एंजाइम से नहीं मरे,
जो ज़्यादा खतरनाक थे वो लाइसोजाइम एंजाइम से नहीं मरे हमारे मुंह में, वो क्या हुए हमारे पेट में आ गए। तब HCl हमारे पेट में होता है, ये इनसे बोलता है, ये HCl कहता है, ये देखता है कि ये खतरनाक मतलब जीवाणुनाशी जीवाणु, ठीक है, ये बोलता है तुम इधर आओ, ठीक है, ये देख लेता है कि तुम ऊपर तो मरे ही नहीं, ठीक है। जब जीवाणु कुछ बचे हुए जीवाणु हमारे पेट में पहुंचते हैं तो HCl क्या करता है, उनको मार देता है। क्या करता है? जो हमारे मुख में ऐसे जीवाणु जो हमारे मुख में ना मरे वो कहाँ पहुंचते हैं, पेट में। पेट में पहुंचने के बाद कौन मारता है उनको, HCl। ये इतना खट्टा होता है, इसका pH कितना होता है, 2 होता है, 2, इसका pH कितना होता है, 2 होता है। ये ज्यादा खट्टा होने की वजह इनको जीवाणु क्या करते हैं, इसको मार देता है, ठीक है। भोजन कार्डियक में HCl का निर्माण होता है, ये जीवाणुनाशी होता है, जितने जीवाणु मुंह में ना मरे और पेट में पहुंचने के बाद उनको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। और HCl का काम क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि हम लोग कभी शादी या पार्टी में कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी हमने बर्गर मोमोज टिक्की वगैरह कुछ पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीज़ें खा ली, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जितनी खानी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा अधिक हमने खा ली। खाने के बाद क्या होता है भाई, जब हम ज़्यादा खाएंगे तो हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हमारे पेट में पहुँचेगा। पहुँचने के बाद अब जितना हमने खाया उसे हजम करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब ये जितना हम खाएंगे उतना ही ज़्यादा HCl क्या निकलेगा, क्यों निकलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये ज़्यादा निकलता है। आपने कभी कभी देखा होगा बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं तो हमें कभी कभी क्या होती है, उल्टी आ जाती है। और जब उल्टी आ जाती है ना तो उल्टी में हम क्या करते हैं, नाक मुंह से सब भोजन क्या करता है, सब निकलता है, कहते हैं बहुत बेकार तरह से, तो कभी हालत खराब हो जाती है ना, खट्टा खट्टा एकदम निकलता है, वो जितना ज़्यादा होता है HCl। कभी कभी आप देखते हो तो खट्टी डकारें भी आती है ना, अजीब तरह की डकार भी आती है खट्टी। तब उन खट्टी डकारों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं। किसको, इनो। डॉक्टर देता है ना, छोटी पैकेट होता है इनो, 500 रुपये का 200 रुपये का मिलता होगा जो भी। जब हम उसको खाते हैं ना, इनो होता है वो, उसमें क्षार होता है, ठीक है। पता है आपको, अमल और जब क्षार मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, जब उदासीन हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल कर देगा। कभी कभी कुछ बच्चे करते हैं, कहते हैं सर ये इतना खतरनाक होता है तो हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता है, पेट को क्यों नहीं, सही बात है, जब इतना खतरनाक होता है तो हमारा पेट क्यों नहीं इससे जलता है, हमारा पेट क्यों नहीं जलता है। जब अमल क्षार जब मिलते हैं ना तो उदासीन हो जाता है, क्या होता है, वो दोनों अपना काम दोनों काम करना बंद कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पेट होता है ना, जब HCl यहाँ जहाँ पर पहले कार्डियक भाग में HCl होता है वहाँ पर क्या बनता है, इसके ऊपर एक परत होती है, उसे बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा जो होता है ना वो क्षार का बना हुआ होता है। जब क्षार और बेस दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, उदासीन न्यूट्रल हो जाएंगे, तभी तो इसी वजह से हमारा पेट क्या होता है, जलता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा भाग इसमें आता है फंडिक। दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग इसमें आता है फंडिक। फंडिक जो होता है आपने कभी कभी देखा होगा, फंडिक में ये फंडिक भाग है, ठीक है, ये भाग हमारा फंडिक है। यहाँ पर भोजन को क्या करता है, ये भोजन को रोके रखता है। इसमें कांटेनुमा संरचना होती है। कौन सी संरचना, कांटेनुमा संरचना होती है, ये भूख लगने पर चुभती है। कभी कभी लोग व्रत रखते हैं ना, व्रत रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा व्रत रखने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कांटे क्या होते हैं, जब भूखे रहेंगे तो कांटे ये सतर्क हो जाएंगे, कहते खड़े हो जाएंगे, और खड़े हो जाएंगे तो ये चुभेंगे पेट में। तो कहते हैं ना बहुत तेज भूख लगी, पेट में चुभन हो रही है, कहते हैं ना बहुत तेज भूख लगी है, पेट में क्या होगी, चुभन हो रही है। किस वजह से चुभन होती है, ये जो रुचि होती है ना, जब इसमें भोजन होता है तो भोजन को इसे रोक के रखता है। और जब हम लोग भोजन होता ही नहीं, जब खाली पेट होते हैं, तब खाली पेट होते हैं तो कांटे ये क्या करते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाएंगे तो हमारा पेट क्या होगा, खाली होगा। जब खाली पेट होगा तो हम पेट में क्या होगा, चुभन होगी ना, ये कांटे चुभेंगे। तो कहते हैं ना खाली पेट है चुभन हो रही है, कांटे पेट में तो चुभन तो होगी। ये होता है फंडिक में काम, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा इसको बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में एंजाइम होते हैं। एंजाइम इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन एंजाइम होता है, एक पेप्सिन होता है, ठीक है। रेनिन एंजाइम कभी कभी छोटे बच्चों को आपने देखा हो वो दूध पीते हैं, ठीक है। रेनिन एंजाइम का मतलब होता है दूध को दही में बदलना। दूध को क्या करता है, वो दही में बदल देता है, ठीक है। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दूध पीते हैं, बाद में क्या निकाल देते हैं, दही निकाल देते हैं, कहते हैं ना उनने दही को उलट दिया, ठीक है। ये दूध, ये इस एंजाइम का काम ये होता है, ये दूध हम लोग पीते हैं ना, दूध को क्या करते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ
बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो डॉक्टर लोग उनसे कहते हैं कि आप दूध ना खाइए, डायरेक्ट दही को खाइए, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है नहीं, इतना एंजाइम है ही नहीं कि ये दूध को क्या करे, दही में बदल दे। तो इसलिए आप डायरेक्ट दही को खाइए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये रेनिन का काम होता है। रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है, दूध को दही में बदलता है। फिर आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन को ये पेप्टोन में तोड़ देता है, बदल देता है। पेप्टोन पेप्टाइड में, पेप्टाइड फिर इरेप्सिन, ये इसके तीन तरीके से तोड़ता है। प्रोटीन 3 तरह से टूटती है, इसको आगे पढ़ेंगे फिर बताएंगे, ठीक है, अगले पार्ट में, सही ना। अमाशय ये समझ गए ना, कितने भाग होते हैं अमाशय के, पेट के कितने भाग, 3। पहला कौन सा भाग, कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है ये। इसमें क्या होता है, HCl बनता है। क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो HCl क्या करता है, फिर ज्यादा निकलता है, और जब ज्यादा निकलता है तब ये कभी ये हम उल्टी करते हैं ना, तो उल्टी में क्या करता है, हमारे नाक मुंह से निकलता है, बहुत बुरी तरह से, लेब्राक बहुत बेकार तरह से निकलता है, ठीक है। उसके बाद फंडिक आता है। फंडिक में क्या होता है, इसमें ये भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है, ठीक है, भोजन को रोक के रखता है। और ज्यादा भूख लगने पर इसमें कांटे होते हैं, चुभते हैं हमारे पेट में, तो हमें एहसास होता है कि हमें भूख लगी है, ठीक है। फिर होता है पाइलोरिक। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन होता है, रेनिन दूध को क्या करता है, दही में बदलता है। फिर होता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को क्या बनाता है, पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको रिवीजन करेंगे सरसरी नजर से, ठीक है। सबसे पहले मुखगुआ में क्या करते हैं हम लोग, भोजन खाते हैं, मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलते हैं, मतलब बड़े बड़े कण को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। जैसे हमने खाना खाया, बड़ा टुकड़ा है, उसे छोटे में बदल दिया, ठीक है। तोड़ फोड़ के हमने उसे चबा के हमने निकल लिया, ठीक है। निकलने के बाद ये कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली में। कहाँ पहुँच जाता है, ग्रास नली में। ग्रास नली इसको क्या करता है, मतलब ढकेलती है धीरे धीरे, ठीक है। फिर यह पहुँचता है पेट में। पेट में कितने घंटे तक रुकता है, 4 घंटे। पेट के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फंडिक, पहला होता है कार्डियक, फिर होता है फंडिक, फिर होता है पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक का क्या ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। HCl जो बनता होता है ना, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो HCl ज्यादा निकलता है। जब कभी उल्टी होती है ना, HCl भोजन के रूप में मिला के निकलता है, बहुत बुरी तरह से, मतलब हमारा मुंह कभी खराब हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है फंडिक। फंडिक में क्या होता है, रूजीनुमा कांटेनुमा संरचना होती है। और क्या होता है इसमें, जब हम भूखे रहते हैं तो ये कांटे क्या करते हैं, चुभते हैं, ये भोजन को रोक के रखते हैं कुछ टाइम तक। फिर होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, पाइलोरिक में 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन होता है, जो रेनिन एंजाइम क्या होता है, दूध को दही में बदलता है। एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। ये होता है पाचन तंत्र। उसके बाद हमारा जो पाचन होता है ना, ये हमारी आहार नाल होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। कितनी होती है, 32 फीट होती है, ठीक है। और इसको मीटर में कितना बोलते हैं, 9 मीटर बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 9 मीटर बोलते हैं। इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं, पाचन ग्रंथियां, लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथि, ठीक है। इनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर एक पार्ट में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे इन ग्रंथियों का क्या काम होता है और ये कैसे भोजन को पचाने का काम करते हैं, सही ना। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी इसके अगले पार्ट को बनाएंगे। अगर एक पार्ट में बनाते तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी अगले पार्ट को हम देखेंगे कि अभी तो हमने पेट तक पढ़ा है, अभी क्या बचा है हमें पढ़ने के लिए, छोटी आंत पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे, और उसके बाद गुदा पढ़ेंगे, मतलब एनस भोजन को हम निकालते हैं। कुछ जो छोटी आंत होती है ना, बड़ी आंत, इनमें कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि आंत्र ग्रंथियां होती हैं, इसमें कुछ ग्रंथियां होती है। सेक्रेटिन एंजाइम होता है, एक सेक्रेटिन एंजाइम होता है, एक स्टोकाइनिन एंजाइम होता है, वो यहाँ से निकलता है, जो भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तक, ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, ठीक है, इसे नोट करो।